हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं क्लास 6 की भूगोल की बुक का अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स से पहले शुरू कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये 1 मार्कर्स में पूछ लिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में और मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में भी। जैसे कि पूर्णिमा किसको कहते हैं, अमावस्या क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, सूर्य है, सितारे कैसे बनते हैं, नक्षत्र मंडल क्या है, ग्रह क्या है और चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्कर्स में आते हैं। इसको यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये सब कुछ बुक से ही लिया गया है। देन कुछ और पॉइंट्स, आर्यभट्ट कौन थे, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और पृथ्वी का आकार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू आब है यानी जियोइड है, पूरी तरह से गोल नहीं है, जो ध्रुव है वहां से ये चपटा है। उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सौर मंडल, गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो मिल्की वे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहों के नाम जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई बाहर से नीली दिखती है और 2/3 सतह जो है पृथ्वी की पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह भी है क्योंकि रहने के लिए जो भी परिस्थिति चाहिए वो पृथ्वी पर पाई जाती है। ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा ठंडी है, हवा यहाँ पे सही है, ऑक्सीजन और दूसरी महत्वपूर्ण गैसेस हैं यहाँ पे, और सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उसमें भी जो पृथ्वी का वातावरण है वो हमारी उनसे रक्षा करता है। ये तीसरा क्वेश्चन, हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही भाग देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको भी 27 दिन में लगाता है और अपना जो एक अक्ष पूरा करता है यानी स्पिन करता है, अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमता है, वो भी 27 दिन में। तो इसलिए हमें चंद्रमा की केवल एक ही साइड दिखती है। और फोर्थ क्वेश्चन, चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि ना तो हवा है, ना पानी है, ना तापमान, जो रहने के लिए उपयुक्त चीजें चाहिए वो उतनी मात्रा में एग्जिस्ट नहीं करती। फिर क्वेश्चन 5 में आपको सभी प्लैनेट्स के नाम देने हैं। और फिर क्वेश्चन 6 जो कि डिफरेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग आंसर्स में पूछ लिए जाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाहरी ग्रह कौन से हैं? जो पहले 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक हैं और बाकी के जो 4 है वो बाहरी हैं। जो आंतरिक हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं और जो बाहरी है वो गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ग्रह और तारे के बीच में आपको अंतर बताना है। ग्रह वो है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, अपनी गर्मी और प्रकाश उनके पास नहीं होता है, लेकिन जो तारे होते हैं वो स्थिर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते नहीं है और अपनी गर्मी और उनकी रोशनी होती है। तो सूर्य एक तारा है, उसकी अपनी गर्मी है, अपनी रोशनी है, और जो ग्रह हैं वो तारों के आसपास यानी सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में क्या अंतर है? प्राकृतिक उपग्रह वो हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से चलते हैं जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चलते हैं। इसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। प्लैनेट्स के चारों ओर घूमने वाले जो हैं वो प्राकृतिक उपग्रह हैं। और मानव निर्मित उपग्रह वो हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, आकाश में जो स्टेशन किए जाते हैं, भेजे जाते हैं और वहां पे वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे कि इनसेट, एड्यूसेट ये आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है। और फिर अंत में है आपके चैप्टर की गतिविधि। इसमें आपको सौर मंडल का आरेख यानी डायग्राम बनाना है। That's it, students. Thank you so much.